चलो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का लास्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए और बहुत इजी भी है, ठीक है। चलो तो लास्ट टॉपिक है हम लोग का इनिशियल वैल्यू थ्योरम, ठीक है। और एक हम लोग पढ़ेंगे फाइनल वैल्यू थ्योरम, ठीक है। अच्छा इसको बाद में देखते हैं, पहले इनिशियल वैल्यू थ्योरम कर लेते हैं। दोनों इजी है, इनिशियल वैल्यू थ्योरम और एक है तुम्हारा फाइनल वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो तुमको क्या रहेगा, एक गिवन रहेगा, ठीक है। तुमको एक गिवन रहेगा एक्स ऑफ एस, ठीक है। तो एक्स ऑफ एस क्या होता है, कुछ न्यूमरेटर पॉलिनोमियल होता है एन एस, न्यूमरेटर में कुछ होता है और कुछ डिनोमिनेटर में कुछ पॉलिनोमियल होता है डी एस, है ना। अब तुमको बोलता है कैलकुलेट इनिशियल वैल्यू, क्या इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू बोल दो या फिर तुमको ये भी लिख सकता है एक्स टी एट टी इक्वल टू 0, ये दोनों में से कुछ भी दिख सकता है, या फिर ये दिखेगा या फिर ये दिखेगा। कैलकुलेट इनिशियल वैल्यू या फिर एक्स टी एट टी गिवन एक्स एस इक्वल टू एन एस बाई डी एस, ठीक है। अब देखो, अब तुमको कंडीशन क्या है कि तुमको सबसे पहले चेक करना है इनिशियल वैल्यू लगाने से पहले कि एक्सेस में जो होगा कि पोल जीरो कैंसिलेशन, ठीक है। अगर ऊपर और नीचे में कुछ कॉमन फैक्टर कैंसिलेशन हो रहा है तो करो कैंसिल कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर को तुम क्या करो, कैंसिल कर दो अगर कुछ भी कॉमन दिखता है। जेड ट्रांसफॉर्म में बताए थे, ये तो ऑलरेडी हम लोग का हो चुका है सब चीज़। अब फिर क्या करो, उसमें एस मल्टीप्लाई कर दो, एस इंटू एक्स ऑफ एस, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, ये मेरा स्टेप 1, ये मेरा स्टेप 2, एस इंटू एक्स ऑफ एस मल्टीप्लाई करो। उसमें चेक करो कि तुम्हारा जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है वो उसका पावर ग्रेटर होना चाहिए न्यूमरेटर पॉलिनोमियल से, मतलब नीचे वाला का पावर हमेशा ज़्यादा होना चाहिए ऊपर वाला से जब तुम एस इंटू एक्स ऑफ एस करोगे। सिर्फ एक्स ऑफ एस पे नहीं, एस मल्टीप्लाई करके ये कंडीशन सेटिस्फाई करना है। और थर्ड केस में तुमको लेना है कि इसका फार्मूला, इसका फार्मूला देखो कितना ईजी सा है, छोटा सा फार्मूला है। क्या है कि देखो टाइम डोमेन में क्या होगा, लिमिट टी टेंस टू 0 प्लस, ठीक है, इंटू एक्स ऑफ टी। ये क्यों, ये तो हम लोग टाइम डोमेन के लिए, लेकिन हमको टाइम डोमेन में नहीं, हमको फाइनल फ्रीक्वेंसी डोमेन में चाहिए। तो एक चीज़ याद रखो, टाइम इनिशियल मतलब 0 वैल्यू पे, तो अगर टाइम डोमेन में किसी को 0 में कैलकुलेट करो तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इन्फिनिटी पे हो जाता है, ठीक है। तो एस इक्वल टू इन्फिनिटी एस इंटू एक्स ऑफ एस, यही है तुम्हारा इनिशियल वैल्यू थ्योरम, राइट। ये देखो ये है तुम्हारा इनिशियल वैल्यू थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स का क्वेश्चन, कुछ नहीं, बस ये फार्मूला लगाना है और इन्फिनिटी पुट कर देना है, समझ गए। तो आई होप कर लोगे। तो चलो एक हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लो क्वेश्चन तुमको दिया रहेगा, इजी सा क्वेश्चन दिया रहेगा, अब कुछ काम नहीं है उसमें, देख लो। जैसे क्वेश्चन दिया है तुम्हारे पास एक्स ऑफ एस इक्वल टू 1 बाई एस माइनस 4, ये क्वेश्चन दिया है और बोला है कि कैलकुलेट इनिशियल वैल्यू, कैलकुलेट इनिशियल वैल्यू, है ना, इनिशियल वैल्यू कैलकुलेट करने बोल रहा है। अब देखो क्या करोगे, स्टेप 1 में क्या चेक करना है कि क्या चेक करना था स्टेप 1 में, कोई कॉमन फैक्टर। तो देखो ऊपर नीचे कोई कॉमन फैक्टर कैंसिलेशन होगा, नहीं होगा। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड, 1 बाई एस माइनस 4 हम पार कर गए, इसमें कुछ कंडीशन कुछ कैंसिल होगा ही नहीं, कॉमन ऊपर नीचे कुछ कटेगा नहीं। दूसरा में क्या था, हमको एस इंटू एक्स ऑफ एस में चेक करना था कि डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर पॉलिनोमियल। अब तुम क्या करोगे, एस इंटू 1 बाई एस माइनस 4, देखो एस और नीचे एस माइनस 4, ऊपर में देखो हाईएस्ट ऑर्डर इसका 1 है, नीचे में हाईएस्ट ऑर्डर 1 है, तो ये इक्वल टू भी चलेगा, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर से इक्वल टू या ग्रेटर, ये भी सेटिस्फाई कर जा रहा है। अब हम लोग फार्मूला इसमें लगा देंगे, जो हम लोग का फार्मूला क्या कहता है, लिमिट टी टेंस टू 0, ऐसे याद रखना है, इनिशियल मतलब 0, ठीक है, इनिशियल मतलब 0, लेकिन हम जैसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाएंगे वो 0 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इन्फिनिटी में, ठीक है, इंटू एस इंटू एक्स ऑफ एस। तो एक्स ऑफ एस मेरा ये है, देखो एक्स ऑफ एस हम निकाल कर रखे हैं, तो यहाँ पे लिखो लिमिट एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस बाई एस माइनस 4, ठीक है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे समझो, जब भी ऑर्डर ऊपर नीचे सेम हो ना तो वहाँ पे हमेशा इन्फिनिटी पे फाइनाइट वैल्यू आएगा। ऐसे मत करना इन्फिनिटी पुट कर दिया तो ये निकल गया भैया इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी माइनस 4, ये सारा गलत है, ऐसे नहीं पुट होता है। इसको कैसे पुट करना है, जब भी तुम इन्फिनिटी पुट करो तुमको क्या करना, सबसे पहले देखो लिमिट एस टेंड टू इन्फिनिटी तो है ही,
ऊपर से कॉमन निकालो हाईएस्ट पावर, ऊपर हाईएस्ट पावर कितना एस है, उसको कॉमन निकालिए, बचा 1। नीचे में भी सेम पावर हाईएस्ट पावर को कॉमन निकाल लो, हाईएस्ट पावर यहाँ पे भी एस है, कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा 1 माइनस 4/s, ये बचा, एस कटा। अब इसमें एस यहाँ पे पुट करो, इन्फिनिटी अब पुट कर दो। अब यहाँ पे जब तुम इन्फिनिटी पुट करोगे, अब बताओ समथिंग बाय इन्फिनिटी क्या होता है, समथिंग बाय इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो ये टर्म 0 हो गया, इसका मतलब बचा क्या मेरा 1, तो 1 मेरा जो हो गया आंसर हो गया। ये तो 0 हो गया ना, तो 1 माइनस 0 1, तो 1/1 1 आंसर हो गया। इजी है ना, सिंपल है, बहुत इजी है कि नहीं? है इजी। बोलो एक और क्वेश्चन ले लो। जैसे मान लो दिया हुआ है x ऑफ s इक्वल टू तुम्हारा दिया हुआ है s प्लस 2, ठीक है, और नीचे दिया हुआ है s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 4, ये दिया हुआ है, ठीक है। बोल रहा फाइंड इनिशियल वैल्यू, फाइंड इनिशियल वैल्यू, या फिर और एक जो कंडीशन था। तो सबसे पहला स्टेप क्या करो, इसको ऐसा लो, हाँ कॉमन, तो इसको ऐसा लो ताकि फैक्टर कैंसिल हो जाए इजी से। इसको क्या ले, इसको फैक्टराइज 2 4 नहीं, ऐसे मतलब इसको कुछ इजी सा लेते हैं, एक्चुअली हम रैंडमली नंबर ले रहे हैं, ठीक है। 2 3 5s और यहाँ पे 2 3 6 ये ले लेते हैं। चलो, तो कॉमन फैक्टर कैंसिलेशन, तो इसके लिए हमको फैक्टराइज करके देखना पड़ेगा। फैक्टराइज करो तो ऊपर तो s प्लस 2 है, और नीचे बताओ नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा तुम्हारा s प्लस 3 और s प्लस 2। एक्चुअली कट ही जा रहा है, काटना नहीं था, ऐसे काट भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, कट भी जाएगा। तो एक्चुअली हम तुम लोग को दिखाना था कि वो देखो कैंसिलेशन एक्स्ट्रा जो टर्म आ रहा था, एक काम करते इसको कैंसिल नहीं करते, यहाँ पे माइनस कर लो, इसको माइनस कर, हाँ इसको खाली माइनस कर लो, हो गया, इसको सिर्फ माइनस कर लो, हाँ ये भी हो जाएगा, इसमें भी कटेगा नहीं। एक्चुअली हम जो चीज़ दिखाना चाह रहे हैं वो चीज़ इस टाइप का क्वेश्चन में होगा। देखो अब हो गया, कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, स्टेप पास। स्टेप 2 में क्या करना होता है, s इंटू एक्स ऑफ s लगाओ, और उसमें चेक करो कि डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल इज ग्रेटर देन इक्वल टू न्यूमरेटर पॉलिनोमियल। तो इसमें s जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो s स्क्वायर माइनस 2s, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे इसको तुम फैक्टराइज फॉर्म में लिखो या डायरेक्ट लिख दो, जो है उसी को लिख दो, खाली वो फैक्टराइज चेक करना था, उसी लिए हम वो लगाए थे, प्लस 6। देखो यहाँ पे ऊपर भी हाईएस्ट पावर 2, नीचे भी हाईएस्ट पावर 2, दोनों का इक्वल टू सेटिस्फाई कर रहा है, लेस देन तो नहीं है, ठीक है चलेगा। स्टेप 4 में फार्मूला लगाओ, तो फार्मूला क्या था, लिमिट s टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये ना था ये s इंटू एक्स ऑफ s, तो ये मेरा हो गया s स्क्वायर माइनस 2s, और नीचे s स्क्वायर प्लस क्या 5s प्लस 6। अब बताओ यहाँ पे डायरेक्ट के इन्फिनिटी पुट कर दोगे, वो तो हमेशा इन्फिनिटी दे देगा, वैसे पुट कर दोगे तो ऊपर नीचे जब भी पावर देखना सेम है। अगर नीचे का पावर अगर ग्रेटर होता है तो वहाँ पे वैल्यू 0 आ जाएगा, अगर ऊपर का पावर ज़्यादा आ जाता है इन्फिनिटी आ जाएगा, अगर सेम आता है तो फाइनाइट वैल्यू आएगा, ये हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे s स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा 1 माइनस 2/s, और नीचे भी s स्क्वायर कॉमन निकालो तो क्या बचेगा 1 प्लस 5/s प्लस 6/s स्क्वायर। अब एक बात बताओ, यहाँ पे पुट करो, जैसे तुम यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करोगे ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, निपट जाएगा 0। ये इन्फिनिटी पुट करोगे ये भी पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ इन्फिनिटी पुट करोगे ये भी पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये तो कट गया, क्या बचा 1/1, यानी 1 मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? बोलो कर लोगे अब क्वेश्चन इस टाइप का, इजी है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट में चला जाए फाइनल वैल्यू थ्योरम में, बोलो।